हेलो गाइस। आज हम थोड़ा जो कमेंट्स आते हैं एसटीडी के बारे में उस रिगार्डिंग कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा हर वीडियो में जो बोला है कि लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं जब भी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आते हैं। उसमें सिपिलिस हो गया मेनली, HIV या गोनोरिया, क्लाइमीडिया या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, पर वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आते हैं। पर ख़ास करके सिपिलिस और HIV का जब भी कंसर्न आता है तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। मैंने कमेंट में बहुत सारे लोगों का मेन जो पैनिक होने का रीज़न जो देखा है वो सिम्टम्स देखे। बहुत जन बताते हैं कि हमने टेस्ट किए वो निगेटिव है, एक्सपोजर के बहुत महीनों के बाद या सालों के बाद टेस्ट करते हैं पर हमको सिम्टम्स अभी भी दिख रहे हैं। मेरा हमेशा बोलना रहेगा, आप जब भी कोई इंटरनेट पे पढ़ते हो, देखते हो वीडियो कोई, तो जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं या जहाँ पे बराबर से इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ करके ऐसा ही वीडियो मत देखो। जब आप सिपिलिस का या HIV का सिम्टम्स देखते हैं तो सिर्फ सिम्टम्स है, इसीलिए मुझे बीमारी है ऐसा नहीं रहता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सिम्टम्स होगे तो आप टेस्ट करा लो, टेस्ट हो पॉजिटिव होगी तभी आपको इन्फेक्शन है वो डायग्नोस होता है। सिर्फ आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं इसका मतलब वो सिर्फ आप पैनिक हो, इसी वजह से आप ज़्यादा उसी क्या सोच रहे हो, तो आप क्या करते हो कि हर सिम्टम्स HIV या सिपिलिस से रिलेट करना शुरू कर देते हो। ये कभी नहीं करना है। कौन सी भी बीमारी जो रहती है वो सिर्फ सिम्टम्स देख के डायग्नोस नहीं होती है, वो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अपन को लैब टेस्ट करके ही डायग्नोस करना पड़ता है। हर प्रकार के जो एसटीडी रहते हैं उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, अलग अलग उसका ड्यूरेशंस रहता है, उस हिसाब से वो डॉक्टर के कंसर्न से आप अच्छे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके वो टेस्ट करनी चाहिए। सिर्फ मुझे सिम्टम दिख रहे तो मुझे है ये हो कि पैनिक नहीं होना चाहिए, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और मैं बार बार ये बात फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ सिम्टम्स पे बेस पे आप डायग्नोसिस मत करो। कोई भी सिम्टम्स आप सिपिलिस या HIV के साथ मत जोड़ो। आपको कोई एक्सपोजर आया होगा, उसके बाद आप पैनिक की वजह से जो सिम्टम्स हो जाती है या एंजाइटी की वजह से सिम्टम्स हो जाते हैं, वो सिपिलिस और HIV के साथ मत जोड़ो। कोई भी डिसीज जो रहता है वो लैब टेस्ट करके ही आप कंफर्म कर सकते हो। HIV के जो सिम्टम्स रहते हैं वो दिखने के लिए बहुत सालों साल लगते हैं। नॉर्मली जो यार सिम्टम्स दिखाते हैं यूट्यूब वीडियो में हो गए या नेट पे हो गए, वो जो कॉमन सिम्टम दिखाते हैं वो बाकी के बीमारी में भी रह सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारा कुछ तो एक्सपोजर हुआ रहता है, हम उसी टेंशन में रहते हैं कि मुझे कुछ ना हो जाए। तो हमेशा याद रखो कि सिम्टम पे सिर्फ बेस नहीं रहना है, लैब टेस्ट करके ही कंफर्म होता है। अगर लैब टेस्ट आपका 100% श्योरली निगेटिव है या नॉन रिएक्टिव है तो इसका मतलब आपको वो इन्फेक्शन नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स पे डायग्नोस मत करो, ठीक है। और मेरा दूसरा एक बोलने का कंसर्न है कि कभी भी जब भी सिम्टम्स होता है तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एसटीडी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में एक हवा बना के रखी हुई है कि बहुत बस अब हो गया, ख़त्म हो गया सब, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट रहती है। वो ट्रीटमेंट से कुछ डिसीजेस ठीक हो जाती है, कुछ डिसीजेस के लिए आपको थोड़ी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। HIV को आपको हमेशा के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, पर बाकी जो एसटीडीज़ हैं उसके लिए कुछ दिनों की ट्रीटमेंट रहती है, वो पूरे तरह से ठीक हो जाता है। उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके मैं एक फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि गलत वीडियो मत देखो जिसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, जिससे आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है। ऐसे वीडियो मत देखो, प्रॉपर सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है गाइज। और सिर्फ सिम्टम्स पे डायग्नोस मत करो। इस रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।